हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा नायडू और आज मैं आपको बताने वाली हूं मैक्सिमा, मिनिमा एंड सैडल पॉइंट्स ऑफ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स के फंक्शंस के लिए मैक्सिमा, मिनिमा और सैडल पॉइंट। तो पहले तो हम ये देखें कि मैक्सिमा मिनिमा होता क्या है। हम जानते हैं कि कोई फंक्शन जो है, जैसे यहाँ पर मैंने एक फंक्शन इंट्रोड्यूस किया है f विच इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड y। तो इसका मतलब क्या है कि f जो है वो x और y पर डिपेंड करता है। तो x और y की वैल्यूज़ में जैसे जैसे चेंजेस आएंगे तो फंक्शन में भी चेंजेस आएंगे। तो x और y के जिन मानों के लिए फंक्शन का मान सबसे ज़्यादा होगा यानी मैक्सिमम होगा, वही बिंदु, वही पॉइंट उसका मैक्सिमा कहलाएगा। और जिस बिंदु या जिस पॉइंट के लिए फंक्शन का मान सबसे कम होगा, वही बिंदु उसका मिनिमा कहलाएगा। ठीक है, और उस बिंदु पर हम कहेंगे कि फंक्शन मिनिमम है और मैक्सिमा पर हम कहते हैं कि फंक्शन जो है वो मैक्सिमम है। एंड व्हाट अबाउट सैडल पॉइंट्स? सैडल पॉइंट्स ऐसे बिंदु जिन पर फंक्शन ना तो मिनिमम होता है और ना ही मैक्सिमम होता है, ऐसे पॉइंट्स को हम सैडल पॉइंट्स कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से फंक्शंस के लिए हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले हम इसके देखिए नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन या आवश्यक प्रतिबंध क्या ज़रूरी है किसी फंक्शन की मैक्सिमा और मिनिमा के लिए। तो यदि एफ एक्स वाई एक फंक्शन है, तब उसके x इज इक्वल टू ए और y इज इक्वल टू बी पर मैक्सिमा या मिनिमा के एग्जिस्टेंस का जो नेसेसरी कंडीशन है यानी कि आवश्यक प्रतिबंध है, वो है डेल एफ बाई डेल एक्स एट ए बी इज इक्वल टू ज़ीरो एंड डेल एफ बाई डेल वाई एट ए बी इज इक्वल टू ज़ीरो। यानी कि f का x के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव या आंशिक अवकलज किस बिंदु पर? बिंदु ए बी पर। उसी तरीके से f का y के सापेक्ष आंशिक अवकलज किस बिंदु पर? बिंदु ए बी पर। और इनका मान अगर ज़ीरो है, इनको हम ज़ीरो के बराबर करते हैं, तो ये नेसेसरी कंडीशन होता है या आवश्यक प्रतिबंध हम इसको कहते हैं। और अब हम आ जाए सफिशेंट कंडीशंस पर। सफिशेंट कंडीशंस फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा ये है, यहाँ पर अब हम मान के चलेंगे। माना कि डेल एफ बाई डेल एक्स का मान ज़ीरो है बिंदु ए बी पर, और उसी तरीके से डेल एफ बाय डेल वाई का मान भी ज़ीरो है ए बी पर। और हम ये मान लेते हैं कि डेल टू एफ बाई डेल एक्स टू का मान बिंदु ए बी पर आर है, डेल टू एफ बाई डेल एक्स डेल वाई का मान बिंदु ए बी पर एस है, और डेल टू एफ बाई डेल वाई टू का मान बिंदु ए बी पर टी है। तब यदि आर टी माइनस एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन ज़ीरो एंड आर इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव है और आर भी पॉजिटिव है, आर ये है, आर टी माइनस एस स्क्वायर हमको निकालना पड़ेगा, आर इंटू टी माइनस एस का स्क्वायर करने से हमको ये मिलेगा। अगर ये दोनों ही पॉजिटिव हैं, उस केस में एफ एक्स वाई मिनिमम होगा एट ए बी पर। मतलब एफ एक्स वाई अपना मिनिमम वैल्यू रखेगा बिंदु ए बी पर, और ये बिंदु ए बी एफ एक्स वाई का एफ का मिनिमा कहलाएगा। उसी तरीके से यदि आर टी माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव है लेकिन आर नेगेटिव है, आर इज लेस देन ज़ीरो, तब एफ एक्स वाई जो है वो मैक्सिमम होगा बिंदु ए बी पर। इस केस में एफ एक्स वाई जो है वो ए बी पर मैक्सिमम कहलाएगा और बिंदु ए बी जो है एफ एक्स वाई का मैक्सिमा कहलाएगा। ठीक है। यदि आर टी माइनस एस स्क्वायर ही नेगेटिव हो जाए, अगर ये नेगेटिव है, उस केस में एफ एक्स वाई ना तो मैक्सिमम होगा और ना ही मिनिमम होगा बिंदु ए बी पर। यानी कि बिंदु ए बी इस स्थिति में एफ का सैडल पॉइंट कहलाएगा। चौथा केस, यदि आर टी माइनस एस स्क्वायर का मान ज़ीरो के बराबर हो जाए, इस केस में केस डाउटफुल है, मतलब हम यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम फाइंड नहीं कर सकते, या हम कह सकते हैं कि वो हमको इन्फिनाइट पर मिलेगा, अनंत पर मिलेगा। ओके, तो ये है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब हमको कैसे फाइंड आउट करना है किसी टू वेरिएबल्स के फंक्शन का हमको मैक्सिमा मिनिमा कैसे फाइंड आउट करना है?
तो ये एक ओवरऑल मैं आपको ये चीज़ बता देती हूँ, एक ओवरव्यू हम देख लेते हैं इसका, और इसके प्रॉब्लम्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो हमको करना क्या होता है, सबसे पहले हम डेल एफ बाई डेल एक्स और डेल एफ बाई डेल वाई फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, उनको हम ज़ीरो से इक्वेट करते हैं। जो भी डेल एफ बाई डेल एक्स और डेल एफ बाई डेल वाई एक्स वाई के ही समीकरण होंगे, उनको हम ज़ीरो से इक्वेट करते हैं, और जो समीकरण हमको मिलता है उनको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आर एस टी फाइंड आउट कर लेते हैं। इस तरीके से आर एस टी ये फाइंड आउट कर लेते हैं, और आर टी माइनस एस स्क्वायर को चेक करते हैं, मतलब ये कंडीशंस हम चेक करते हैं कि इनमें से कौन सी कंडीशन हमको मिल रही है। तो जो भी कंडीशन मिलेगी वही, उसी के आधार पर हम डिसाइड करेंगे कि वो जो पॉइंट है, ये पॉइंट कहाँ से मिला है हमको, जब हमने इसको ज़ीरो से इक्वेट किया था, दो समीकरण हमको मिले थे और इनको हल करने पर हमको एक्स और वाई के मान मिलते हैं, है ना, दो बिंदु हमको वहाँ पर मिलते हैं। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि एक ही बिंदु मिले, आपको एक से ज़्यादा भी मिल सकता है। ठीक है, तो उस केस में फिर हमको ये देखना होता है कि बिंदु फंक्शन जो है उस बिंदु पर मैक्सिमम है या मिनिमम है, या वो बिंदु सैडल पॉइंट है, या फिर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।